हेलो गाइस, मैं हूं रुखसार हसन। मैं मोहम्मद। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, कंटेंट अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। तो आज भी ऐसी मैं वीडियो लेकर आया हूँ जिससे पाकिस्तान की फ़ौज का तो मुझे पता नहीं, मुझे इंडियन के सिपा सलार पर इंडियन फ़ौज पर गर्व होता है, क्योंकि ये कर्नल शेर खान आई थी उसके रिलेटेड वीडियो है। क्योंकि इसको मिला था आई थिंक निशाने हैदर इंडिया के फौजियों के कहने पर। सच ये है। कल देखते हैं वीडियो। ऐसा बहुत कम देखने में आता है कि विपक्षी सेना किसी सैनिक की बहादुरी की दाद दे और उसकी सेना को लिखकर कहे कि इस सैनिक की वीरता का सम्मान किया जाना चाहिए। 1999 के कारगिल युद्ध में ऐसा ही हुआ, जब टाइगर हिल के मोर्चे पर पाकिस्तानी सेना के कैप्टन कर्नल शेर खान ने इतनी बहादुरी से लड़ाई लड़ी कि भारतीय सेना भी उनके सामने नतमस्तक हो गई। उस लड़ाई को भारत की ओर से कमांड कर रहे ब्रिगेडियर एमपीएस बाजवा याद करते हैं। बाकी सारे काले सलवार कमीज में थे और ये जो है ऑफिसर, मैं कहा ये अफसर होगा क्यों, जो ट्रैक सूट में थे। 2 अफसर थे। बाद में हमें पता चला कि एक मेजर इकबाल है जो कि स्पेशल सर्विस ग्रुप कमांडो फोर्सेस का था, और एक था कैप्टन करनाल शेर खान जो कि 12 नलाई का था, वहां से जो 4875 की तरफ से आए थे। और उसने जो लीड किया अटैक को, तीसरी बार वो हमें धकेल के हेलमेट से लेके तो दोबारा इधर इंडिया गेट की तरफ हम पीछे विड्रॉ करना पड़ा, क्योंकि जो हमारे 2 जेसीओ वहाँ खत्म हो गए और ऑफिसर बहुत क्रिटिकली वुंडेड था, इसलिए हमें विड्रॉ करना पड़ा। जो 20 आदमी आगे भेजे थे। रेहान जी, बात ऐसी थी जब ये खत्म हुई तो मैं ट्रायल था उस अफसर का, क्यों जो नॉर्मली मैं 71 वॉर कभी लड़ा हुआ हूँ बांग्लादेश में, और मैंने कभी पाकिस्तान ऑफिसर को लीड करते नहीं देखा अभी तक। इसमें हैरानगी की बात थी कि ये ऑफिसर 3 बार उनको दोबारा इकट्ठा करके लाया था और उनको लीड कर रहा था। उनको अपनी गिलगित की भाषा में बोल के हमें समझ नहीं लग रहा था क्या कह रहा है, पर उनको लीड करके इतने बड़ा सीरियसली और बड़ी बहादुरी दिखाई कि इसने हमें वहां से नीचे लेके आके तो इंडिया गेट तक ले आया। अगर वो खुदा ना खास्ता ऐसी बात होती तो ये रीइंफोर्स कर जाता और ये हिस्ट्री या कोई और होती दशा। हाल ही में कारगिल पर एक किताब कारगिल द अनटोल्ड स्टोरीज फ्रॉम द वॉर लिखने वाली रचना बिष्ट रावत बताती हैं। कैप्टन कर्नल शेर खान नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के वहां पर 5 पोजीशंस थी जहां पर उन्होंने पोस्ट्स बना रखी थी और वो डिफेंड कर रहे थे टाइगर हिल को। और जितने भी आर्मी के टॉप ब्रास हैं वो सब ओपनली ये कहते हैं कि बहुत मुश्किल था टाइगर हिल को वापस लेना। बहुत बहादुर थे वो और बहुत ही अच्छे सिपाही थे। 8 सिख को टास्क मिला था टाइगर हिल पे अटैक करने का और वो बिल्कुल उनसे हो नहीं पाया, जबकि वो भी बहुत बहादुर सिपाही थे और इन स्पाइट ऑफ नॉट हैविंग विंटर क्लोथिंग फिर भी वो अच्छे से लड़े थे। फिर 18 ग्रेनेडियर को भी उस टास्क पे लगा दिया गया। फाइनली दे मैनेज्ड टू रेस्ट वन ऑफ द पोजीशंस। तो ये कॉन्स्टेंटली अटैक करते रहे, जबकि इतनी बड़ी संख्या में अब इंडियन आर्मी वहां आ चुकी थी। इन स्पाइट ऑफ दैट उनको शायद ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई कि मेरे को जो मेरे देश ने काम दिया था करने के लिए वो मैं नहीं कर पाया। और जो लोग ये बैटल देख रहे थे, जो इंडियन सोल्जर से लड़ रहे थे, तो वो सब कहते हैं कि ये सुसाइडल था। जो वो कर रहे थे वो खुद जानते थे कि इसमें सक्सेस नहीं हो सकता, क्योंकि दे वर कम्प्लीटली आउटनंबर्ड। बट इन स्पाइट ऑफ दैट उन्होंने रिट्रीट नहीं किया और वो बार बार अटैक करते रहे जब तक कि वो मरे नहीं। कैप्टन कर्नल शेर खान ने लगभग बाजी पलट दी थी, लेकिन तभी एक भारतीय सैनिक कृपाल सिंह ने उन्हें अपनी मशीन गन का निशाना बनाया। ऑफिसर को अखीर पे 10 गज से मैंने फिर वो लड़का जो हमारा था एक स्पाइस पाल सिंह, वो वुंडेड था, पर वो उठ के और उन्होंने बाकियों ने बस्ट मार के बड़ी मुश्किल से उसको खत्म किया। उसी टाइम पर ही वो जो अटैक है पीटर आउट हो गया। पर इसकी बहादुरी देख के मैंने बोला कि जो सिविलियन पोर्टर्स भेज के उसकी बॉडी नीचे मंगवाई, मैं कहा जो वो है ट्रैक सूट वाला, वो जो लड़का सामने लीड कर रहा था, वो कोई भी हो उसको लाओ। तो बाकियों को तो दफनाया वहां पर हमने, जितनी भी बॉडीज थी, और इसकी बॉडी स्पेशली नीचे ला के अपने ब्रिगेड हेडक्वार्टर में मैंने रखवाई। उसकी फिर जेब में से हमने लेटर्स वगैरह सारी निकाल के पढ़ी। इससे के पता चला कि हमें कि ये कैप्टन करनाल गिलगित का रहने वाला था, एक गांव का, छोटे से गांव का कैप्टन था वो। मैं यूसुफ साहब से बात किया, मैं कहा मैं चाहता हूं कि एक चिट में लिख के मैंने इसकी जेब में डाल दिया है कि कैप्टन करनाल शेर खान ऑफ 12 NLI has fought very bravely and he should be given his due
फॉर हिज ब्रेवरी। तो इतनी चिट लिख के मैंने उनके जेब में डाल दी। कैप्टन कर्नल शेर खां का जन्म उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के एक गांव नवाकिले में हुआ था। उनके दादा ने 1948 के कश्मीर अभियान में भाग लिया था। उन्हें वर्दी पहने हुए सैनिक पसंद थे। उनके जब एक पोता हुआ तो उन्होंने उनका नाम कर्नल शेर खां रखा। शेर खान का नाम ही कैप्टन कर्नल शेर खान था, जो हमेशा आई वॉज इनिशियली वेरी कंफ्यूज्ड कि ये कैप्टन थे या कर्नल थे। तो फिर बाद में पता चला कि वो जब पैदा हुए तो उनके माता पिता ये चाहते थे कि ये फौज में जाएं और कर्नल की रैंक तक तो जाएं ही जाएं, तो उन्होंने उनका नाम ही कर्नल रख दिया। तो शुरू से ही शायद उनमें भी ये जज्बा था कि वो सिपाही बनेंगे। जब कर्नल शेर खां का नाम रखा गया तो उनके पिता और दादा को ये अंदाजा नहीं था कि इस नाम की वजह से उनके पोते की जिंदगी में कई उलझनें आएंगी। कारगिल पर मशहूर किताब विटनेस टू ब्लंडर, कारगिल स्टोरी अनफोल्ड्स लिखने वाले कर्नल अशफाक हुसैन लिखते हैं, कर्नल शेर खां के नाम का हिस्सा था और वो उसे बहुत गर्व से इस्तेमाल भी करते थे। जब वो फोन उठाकर कहते थे लेफ्टिनेंट कर्नल शेर स्पीकिंग, तो फोन करने वाला समझता था कि वो कमांडिंग ऑफिसर से बात कर रहा है और वो उन्हें सर कहना शुरू कर देता था। तब शेर मुस्कुराकर कहते थे कि वो लेफ्टिनेंट शेर हैं। मैं अभी आपकी बात कमांडिंग ऑफिसर से करवाता हूँ। कर्नल शेर ने अक्टूबर 1992 में पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन की थी। जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने दाढ़ी रखी हुई थी। उनसे कहा गया कि वो दाढ़ी कटवा दें, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उनके आखिरी सत्र में उनसे फिर कहा गया कि आपका प्रदर्शन अच्छा रहा है, अगर आप दाढ़ी कटवा दें तो आपको अच्छी जगह पोस्टिंग मिल सकती है, लेकिन उन्होंने फिर इनकार कर दिया। उनसे 1 साल जूनियर रहे कैप्टन अलीउल हसनैन बताते हैं, पाकिस्तान मिलिट्री अकादमी में सीनियर रैगिंग के दौरान जूनियर्स के लिए गालियों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन मैंने शेर खां के मुंह से कभी कोई गाली नहीं सुनी। उनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी थी और वो दूसरे अफसरों के साथ स्क्रैबल खेला करते थे और अक्सर जीतते भी थे। जवानों के साथ भी वो बहुत आसानी से घुल मिल जाते थे और उनके साथ लूडो खेलते थे। कैप्टन कर्नल शेर खां में शुरू से ही देशभक्ति का जज्बा था। इसका जिक्र करते हुए उनके छोटे भाई ने एक बार कहा था, हमारे भाई हमेशा ये कहा करते थे, मैं 2 शेर पुश्तों की और सुनाता हूँ ताकि हमारे भाई पठान जो है वो भी समझ लें। मुठे खावरे द वतन बपिवर नकम कपसर द मके टोल वतन खतनशी और खपल खावरा ब पखपल विनो पालम कहाजत कुर्बानी जमाद तनशी। तर्जुमा कुछ इस तरह है, अगर सारी दुनिया जन्नत बन जाए तो मैं अपने वतन की मुट्ठी भर मट्टी इसके बदले में नहीं दूंगा। अगर इसे मेरे खून की जरूरत पड़ जाए, इसकी अबियारी मैं अपने खून से करूंगा और अपने जान का नजराना देकर इसकी हिफाजत करूंगा। जनवरी 1998 में वो डोमेल सेक्टर में तैनात थे। जाड़े में जब भारतीय सैनिक पीछे चले गए, उनकी यूनिट चाहती थी कि उस ठिकाने पर कब्जा कर लिया जाए। अभी वो इस बारे में अपने आला अफसरों से इजाजत लेने के बारे में सोच ही रहे थे कि कैप्टन कर्नल शेर खां ने सूचना भिजवाई कि वो चोटी पर पहुंच चुके हैं। कर्नल अशफाक हुसैन अपनी किताब विटनेस टू ब्लंडर, कारगिल स्टोरी अनफोल्ड्स में लिखते हैं, कमांडिंग ऑफिसर दुविधा में था कि क्या करे। उसने अपने आला अधिकारियों तक बात पहुंचाई और उस भारतीय चौकी पर कब्जा जारी रखने की इजाजत मांगी, लेकिन अनुमति नहीं दी गई और कैप्टन शेर से वापस आने के लिए कहा गया। वो वापस आए, लेकिन भारतीय चौकी से कई स्मृति चिन्ह जैसे कुछ ग्रेनेड, भारतीय सैनिकों की कुछ वर्दियां, वाइकर गन की मैगजीन, गोलियां और कुछ स्लीपिंग बैग उठा ले आए। 4 जुलाई 1999 को कैप्टन कर्नल शेर को टाइगर हिल पर जाने के लिए कहा गया। वहां पर पाकिस्तानी सैनिकों ने रक्षण की 3 पंक्तियां बना रखी थीं, जिनको कोड नेम दिया गया था 129 A, B और C। उनके दूसरे नाम थे कलीम, काशिफ और वकील पोस्ट। भारतीय सैनिक 129 A और B को अलग थलग करने में कामयाब हो चुके थे। BBC से बात करते हुए कर्नल अशफाक हुसैन ने कहा, He was a very brave man. He was never found complaining against the hardship. वो बहुत बहादुर शख्स थे। उन्होंने कभी किसी तकलीफ की शिकायत नहीं की। हमले से 1 रात पहले उन्होंने सारे सिपाहियों को जमा कर शहादत पर एक तकरीर की। सुबह 5 बजे उन्होंने नमाज पढ़ी। सुबह वो मेजर हाशिम के साथ 129 B पर ही थे कि भारतीय सैनिकों ने उन पर जवाबी हमला किया
खतरनाक हालात से बचने के लिए मेजर हाशिम ने अपने ही तोपखाने से अपने ऊपर गोले बरसाने की मांग की। जब विपक्षी सैनिक बहुत पास आ जाते हैं तो अक्सर उनसे बचने के लिए इस रणनीति के तहत इस तरह की मांग करते हैं। हमारी तोपों के गोले उनके चारों तरफ गिर रहे थे। पाकिस्तानी और भारतीय जवानों की हाथों से लड़ाई हो रही थी। तभी एक भारतीय जवान का एक पूरा बर्स्ट शेर खां को लगा और वो नीचे गिर गए। शेर खां को उनके साथियों के साथ शहादत मिली। बाकी पाकिस्तानी सैनिकों को तो भारतीय सैनिकों ने वहीं दफना दिया, लेकिन उनके पार्थिव शरीर को भारतीय सेना पहले श्रीनगर और फिर दिल्ली ले गई। भारतीय सेना ने दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग से संपर्क कर उन्हें कैप्टन कर्नल शेर खां का पार्थिव शरीर देने की पेशकश की, लेकिन उन्होंने उसे लेने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान ने बोला कि हमारे आदमी को लड़ाई नहीं है, तो आप कैसे बोल रहे हो कि ये बॉडी है किसी की और कैप्टन कर्नल शेर खां की बॉडी है या किसकी है। हमने लेटर्स दिखाए, उनके लेटर्स साथ थे कि ये है ऑफिसर लड़ा है, बड़ी भारी से लड़ा है और आप इसकी बॉडी वापस ले लो। फिर बाद में जब बॉडी वापस गई, उसको मंजूर था, उसको रिकॉग्निशन मिलनी नहीं थी। अगर मैं ना बॉडी भेजता उसकी वापस, मैं नीचे ना मंगवाता तो आज उसका नाम भी कहीं ना होता। तब उसको निशाने हैदर दिया गया, सबसे बड़ा अवार्ड। उसके फादर ने, उन्होंने हमें लेटर लिखी इंडियन आर्मी को कि मैं आपका बहुत बहुत मशकूर हूँ कि आपने ऐसा किया। हमारा गांव जो है पूरे का पूरे गांव में बिजली पहुंच गई है, पूरे गांव में रोड आ गई है, उनकी गांव की नौहारें बदल गई है। ये आपका ही एक देन है कि मेरे बेटे को आपने अवार्ड दिलवाया। बाद में उनके बड़े भाई अनवर शेर ने एक वक्तव्य भी जारी किया। अल्लाह का शुक्र है कि हमारा दुश्मन भी कोई बुज़दिल दुश्मन नहीं है। अगर लोग कहे कि इंडिया बुज़दिल है, मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि उसने ऐलानिया कह दिया कि कर्नल शेर हीरो है। 18 जुलाई 1999 को पाकिस्तान कैप्टन कर्नल शेर खां का पार्थिव शरीर लेने के लिए तैयार हुआ। उसे पहले कराची, फिर इस्लामाबाद और फिर पाकिस्तानी वायुसेना के विमान से उनके पुश्तैनी गांव ले जाया गया, जहां हजारों लोगों ने आंसू भरी आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी। कई साल बाद उनके भाई अनवर शेर ने एक समारोह में बोलते हुए कहा था, असल में मैं तकरीबन 1974 से बाहर हूँ। मोबाइल वहाँ काम नहीं करते जहाँ मैं रहता हूँ, तो मैं आया सोए PCO में। मेरे वालिद मेरे भाई की तीसरे दिन थी, तो वहाँ पर जब फोन मैंने किया, आकर मैं गाड़ी में बैठा, एक 6 जो होटलों में जो काम नहीं करते यहाँ पर कैफेटेरिया में, एक बच्चा था छोटा सा, तो एक रेडी वाले के साथ वो खड़ा था, बातें कर रहा था। मैं उसकी तरफ देख रहा था कि ये क्या बोलते हैं। तो रेडी वाले को बताते हैं कि पता है 1 घंटे के अंदर अंदर आर्मी ने नवाकली से लाइन लाकर उसके गांव तक पहुंचा दिया टेलीफोन की। तो मैंने उस बच्चे से पूछा कि इधर आओ बेटा, क्या बात है, क्या हुआ है? तो उसने कहा तुम्हें पता नहीं है? मैंने बोला नहीं। बोलते हमारे शेर मामू शहीद हुए। मैंने बोले शेर कौन था? कहते हैं कि ये तो हमारे सवाबी का शेर था। तो मैंने सोचा आप क्यों इतने खुश हैं? कहते हैं इतनी मर्दानगी से वो शहीद हुआ है कि हमें फख्र है। आज भी आप जाकर वही हमारे इलाके में हमारे तकरीबन अफीसर साहब सारे आए थे उसके जनाजे पे। तो जी वीडियो ही ख़त्म। कर्नल शेर खान भाई, मैं सबसे पहले भी कह चुका हूँ, इंडियन ऑफिसर्स, उन इंडियन लोगों का जिन्होंने इसको निशाने हैदर दिलवाया। मैं अक्सर कहता हूँ कि पाकिस्तान झूठ झूठ झूठ, और इंडिया के लोग देख लें कि देखें हमारी आर्मी को नहीं पता था कि कितनी दिलेरी से लड़ा है। उनके ऑफिसर इतने सच्चे थे कि उनको इसकी दिलेरी पसंद आई और उनकी जेब में रुका लिख कर भेजा था कि आपका ऑफिसर काबिल सताइश है और इसको आप कोई ना कोई मतलब के अवार्ड दें। मतलब क्या, इसके पूरी सिनेरियो को बात करने का मकसद ये है कि इंडिया के लोग जो सच है उसको मानते हैं और उस सच जो पावरफुल है या सच्ची बात है उसको अपना ज़िंदगी का हिस्सा बनाकर उसको आगे अपने दुश्मन को भी सिखाते हैं कि भाई सच को सच मानना चाहिए। हालांकि ये थे इंडिया की नज़र में, जिस तरह कर्नल शेर खान के भाई ने भी बयान दिया है कि मैं समझता था पहले कि इंडिया की आर्मी बुज़दिल है या झूठी है, ये कोई भी मेरे पास जो उसके पास जेब में था पहले, लेकिन उनका बयान भी हमने सुना। उसने कहा कि हम पहले समझते थे कि हमारा दुश्मन बुज़दिल है, लेकिन अब हमें पता चला कि हमारा दुश्मन भी
बहादुर है, हम जिस दुश्मन से हाँ लड़ रहे हैं जी, वो बहादुर बहादुर है। है। तो वाकई ये जिस बंदे ने या जो फौजी था, उनका बड़ा फौजी था, कर्नल था या मेजर, कर्नल मेजर जो भी था, उसने बड़ी एक आला ज़र्फ वाली बात की थी कि उसने कहा, उसे पता था कि जिस तरह शेर खान ने उनके साथ फाइट किया है, लड़ा है, तो उन्होंने स्पेशली कहा है कि वो जो ट्राउज़र वाला आदमी था ना, उसको स्पेशली लाना, उसको ला के उसकी जेब में रुका डाला और कहा कि ये बंदा निशाने हैदर का हकदार है। तो उस बंदे के कहने पे पाकिस्तान ने इसको निशाने मतलब कि भाई इस्लाम इंडिया के लोग सच मानते हैं। नहीं बहुत, मैं कहता हूँ कि आला ज़र्फ बात उसने की थी, बिल्कुल, कि एक उसने लड़ते हुए उस बंदे को देखा है ना, कैप्टन शेर खान को, तो उसने कहा कि वाकई ये एक मर्द का बच्चा है और जिसको निशाने इबरत मिलना चाहिए, निशाने हैदर, सबसे पहले भाई निशाने हैदर मिलना चाहिए। और उसी के ब्याह पे मेरे ख्याल में, उसी के ब्याह पे, उसी लड़के की वजह से उसको निशाने हैदर मिला। हाँ जी, सबसे पहले तो भाई मैं अपने जवान को, हमारे जो थे असल फौजी, ये है हमारे असल जो है ना फौजी, इनको मैं सल्यूट पेश करता हूँ। आज वाले क्या सल्यूट पेश करता हूँ। इन्होंने अपनी जो है ना जान का नजराना पेश किया, और ये एक नहीं, इस तरह के हजारों लाखों जो हमारे जो जवान हैं, उन्होंने अपने मुल्क की जो है ना जो निगरानी करते हुए, सरहदों की निगरानी करते हुए अपनी जान का नजराना पेश किया, और आज भी हर रोज कर रहे हैं। जो हमारी आर्मी जो है ना भाई, आपने अभी जो कौन है, नहीं आप हर सवाल करते, मेरी जो इस वक्त जो हमारे बड़े जो जनरल है, ये बड़ी जो पोस्ट पर है, अगर मैं दावे से कहता हूँ अगर वो आज भी ठीक हो जाए ना, या ठीक हो जाए, छोड़े कैसे हैं हम, तो हमारे जो मैंने इसे पूछा कैसे है, अच्छा और यार गोली मारो ठीक हो जाए, हमें ठीक चाहिए नहीं, वो है कैसे, क्या कौन वो यार, वो तो अब आपके सामने ये मैं कैसे है, बोलो ना, को कमेंट पास करो ना, आपको पता ही है कि उन्हें प्रॉपर्टी डीलर है, सही तरह बोलो ना, प्रॉपर्टी डीलर है। अगर वो इमरान खान साहब को या दूसरे किसी अपने अच्छे लीडर को आगे आने देना, तुम्हारा मुल्क यार वो प्रॉपर्टी डीलर है। और इंडियन आर्मी की बात है, जो इंडियन आर्मी है भाई, बिल्कुल वो भी दलेर आर्मी खैर जो भी होती है ना, वो बुज़दिल नहीं होती, वो हर मुल्क की आर्मी वो दलेर होती है, जो आर्मी अपने मुल्क के साथ वफादार हो ना, जो आर्मी अपने मुल्क के साथ वफादार ना हो, वो बहादुर ही होती है। हाँ जी, दूसरी बात ये, अच्छा आप इस पर जो इंडियन आर्मी के लोग हैं या उस अफसर इंडियन आर्मी जिसकी वजह से इस कैप्टन कर्नल शेर खान को मिला था निशाने हैदर, उसके बारे में क्या कमेंट है भाई? उन्होंने जो उनके जो कैप्टन जो भी उस वक्त थे ना, वो बिल्कुल भाई उनको मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने अच्छा काम किया है। हमें तो पता नहीं चलना था, नहीं पता नहीं चलना था, ये चलना था, ये बात की बात है लेकिन जो उन्होंने जो है ना उनकी जो बहादुरी को, दलेरी को सराहते हुए ये काम किया है, उन्होंने बहुत अच्छा किया है। और यही एक फौजी करता है, जो एक मुल्क की बात वो बाद में आती कि मैं इंडिया का ये बाकी, लेकिन जो एक फौजी होता है वो इस तरह ही करता है। मैं कहता हूँ दुश्मन वो यही करता है। हाँ जी, यही करता बहादुर दुश्मन ऐसे ही करता है, वो बहादुर है। और उसके कर्नल शेर खान के भाई ने भी माना, बड़ी अच्छी वीडियो थी यार, हिस्ट्री के रिलेटेड वीडियो थी। इसके बारे में मुझे पहले पता था कर्नल शेर खान को जो निशाने हैदर मिला है ये इंडियन फौज के कहने पर मिला है, अदरवाइज शायद पाक उसको ना मिलता। बड़ा वो भी बहादुर था और इंडियन आर्मी भी बहादुर थे, जिसने उसको लेकर दिलवाया कि देखो बंदा जांबाजी से लड़ा, हम उसकी जांबाजी कदर करते हैं और सच को मानते हैं। ये सच्चे होने के भी निशान है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो और रिएक्शन अच्छा लगा होगा। रिएक्शन अच्छा हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।